हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ दोस्तों, जो रिलेटेड है पब्लिक स्पीकिंग स्किल से। और दोस्तों ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल का पार्ट नंबर 6 है, यानी कि छठा वीडियो है। इसके पहले जो 5 वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जो कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है। उसमें मैंने बेसिक चीज़ों को अच्छे से डिटेल में कवर किया है दोस्तों। तो ये जो छठा जो वीडियो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल का, इसका टॉपिक है पॉइंट्स टू रिमेंबर इन पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि क्या हमें करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करनी है, डूज एंड डोंट जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि हमारा जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जैसे रीडिंग स्किल हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गया, जैसे स्पीकिंग स्किल का जो है एक सीरीज़ में है, लिसनिंग स्किल है वो भी एक सीरीज़ में है, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया वो भी एक सीरीज़ में है। ये जो सारे सीरीज़ में जो वीडियोज़ हैं सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हैं, वो क्या है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हैं। और एक आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो एक सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक कभी पढ़ रहे हैं कहीं कहीं और पढ़ रहे हैं। जो मैंने क्या किया है कि सिस्टमेटिक तरीके से एक टॉपिक को बनाया है और इसमें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के टॉपिक को या कंसेप्ट को डिटेल में कवर किया है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया उनको देख लीजिए, और तभी आपको अच्छे से आगे वाले वीडियो समझ में आए हैं। और नहीं समझ में आते उसको बार बार देखिए और उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों आते हैं हम करंट वीडियोज़ का, जो करंट वीडियोज़ का टॉपिक है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर इन पब्लिक स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग है, किन किन बातों का ध्यान देना है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का जो जो थीम होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा, वो किस तरह से होगा, पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे इसको टॉपिक को कवर करना है इसमें वीडियो में। तो पहला जो होगा, पहले मैं बताऊँगा पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में ब्रीफ करूँगा, जो ऑलरेडी मैंने कई वीडियोज़ में बताया है। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊँगा। फिर बताऊँगा कि डूज एंड पब्लिक स्पीकिंग, क्या हमें करना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल में, किन बातों का ध्यान देना चाहिए उसके बात करेंगे, क्या हमें नहीं करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो पहले अगर हम बात करें कि लैंग्वेज स्किल के बारे में, भाषा की स्किल की हम बात करें, भाषा की दक्षता की बात करें हम, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए और उसमें महारत हासिल करने के लिए 4 पहलू होता है, जिसको मैंने पहले भी बताया। पहला होता है लिसनिंग, यानी कि सुनना, दूसरा होता है स्पीकिंग बोलना, और तीसरा होता है रीडिंग पढ़ना, और चौथा होता है राइटिंग यानी कि लिखना। ये 4 पहलू है हमारे किसी भी लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने का। तो दोस्तों इसमें जो टॉपिक है इस सीरीज में, वो हम स्पीकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने लिसनिंग स्किल को अच्छे से कवर किया है, 7 वीडियोज़ का वो सीरीज है, कृपया उसको देख लीजिएगा, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, तभी आप जाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हम आते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल में। तो इसमें अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल की बात करें तो speaking skill is the art of communication and one of 4 productive skill that must mastered in learning language। जो 4 हमारे जो प्रोडक्टिव स्किल है उसमें क्या है, स्पीकिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पहले ही बताया। और बोला जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग इज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग फेस टू लाइव ऑडियंस। अगर हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, हम किसी सामने, हमारे जो श्रोता है, हमारे जो ऑडियंस हमारे सामने हैं, जब हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल उसी को बोलते हैं और पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। और इस स्किल को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो। और अगर बोला जाता है ना कि वी नीड टू नो अबाउट द डूज एंड डोंट व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं तो आपको उसके डूज एंड डोंट के बारे में अच्छे से जानना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या डूज है, क्या डोंट्स है, किन बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, किस पे हमको अमल करना चाहिए, किस काम को करना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के दौरान और किसको नहीं करना चाहिए, उस एक एक पॉइंट को मैं बताता हूँ। जो डोज इन पब्लिक स्पीकिंग है, क्या हमें करना चाहिए, तो पहला है कि माइंड सेट फॉर पब्लिक स्पीकिंग। हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल, जो पब्लिक स्पीकिंग है उसका क्या पर्पस है, हम क्यों करने जा रहे हैं, इसका माइंडसेट हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए कि क्या पर्पस है, क्यों हम बोलना चाह रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उसके बाद हम बात करें रिलैक्स एंड बी कॉन्फिडेंट एंड इनर्जेटिक पर। रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एनर्जेटिक रहिए, कहने की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पर मैंने पहले ही बताया कि कैसे रहना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, नो योर ऑडियंस। देखिए किसी भी स्पीच से पहले आपको 2 जो फैक्टर्स है मैंने पहले ही बताया कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के। उसमें मैंने बताया था कि पहला क्या है, स्पीकर है, उसके बाद ऑडियंस है, फिर कंटेंट्स हैं, टॉपिक हैं। तो पहले तो इसमें तीसरा जो है डूज है, नो योर ऑडियंस। ऑडियंस को रिसर्च कीजिए, किसके लिए आप बोलना चाह रहे हैं, ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, उनके बैकग्राउंड क्या, एजुकेशन क्या है, किस पर्पज़ से आ रहे हैं, कितनी मात्रा में आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं, इस पर आपको रिसर्च करके पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार होना चाहिए।
उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, क्रिएट कंटेंट विथ एजेंडा इन माइंड। क्या टॉपिक है, क्या पर्पस है, क्या एजेंडा के हिसाब से आपका कंटेंट होना चाहिए, आपको कितना टाइम मिला गया है, किस ऑडियंस को कैसे समझाना है, ऑडियंस किस पर्पस से आ रही है, ऑडियंस का क्या पर्पस है, उसके हिसाब से आपके कंटेंट होने चाहिए। उसके बाद है स्माइल एंड मेक एवरी वन फील कंफर्टेबल। वही है ना कि मुस्कुराइए, कंफर्टेबल फील कराइए इस ऑडियंस को, फिर आप डिस्कस कीजिए, फिर आप बातें कीजिए। उसके बाद है बिफोर स्टार्ट टेक पॉज एंड पैन। पहले जाकर तुरंत स्टेज पर गए और बोलना शुरू नहीं कीजिए, पॉज एंड पैन, चारों तरफ ऑडियंस को थोड़ा सा पैन कीजिए, देखिए, उसके पॉज लेकर उसके बाद चीज़ों को शुरू कीजिए। ऐसा नहीं किया और बोलना शुरू कर दिए। 7वां पॉइंट है यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो भाषा जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है कनेक्ट विथ योर ऑडियंस बाय मेकिंग ए प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति को देख रहे चाहिए, एक जगह आपकी निगाहें हैं, हाई कॉन्टैक्ट मेंटेन होना चाहिए। यानी कि कहने का कुल मतलब ये है कि जो आपका जो आप गेस्चर, पोस्चर, वर्ड्स पर मिनट, जो पिच, साउंड, वॉल्यूम जो यूज कर रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके प्रॉपर जो क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कम्बिनेशन होने चाहिए। उसके जो 10वां पॉइंट है रिमेंबर हाउ टू एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग स्किल का मैंने पहले बताया था कि इसके 3 पहलू होते हैं। पहला है स्टार्ट, फिर बॉडी, फिर एंडिंग। तो एंडिंग कैसे करना है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए और अच्छे से एंडिंग होनी चाहिए। बोल रहे थे जो कि अंत भला तो सब भला। अगर आपका एंडिंग सही है और एंड में भी आपने कंक्लूड कर लिया सही से, तो आपको पता चल जाता है कि आप जो डिलीवर करना चाहते थे, जो आप बोलना चाहते, जो आप मैसेज देना चाहते थे, वो सामने वाले ने उसको सही से रिसीव कर लिया है। उसके बाद डोंट्स की हम बात करते हैं तो पहला है डोंट बी स्केयर्ड। डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फियर सबको होता है, ये पब्लिक स्पीकिंग फियर जो है ना, ये बहुत बड़ा फियर है और सबके साथ है। केवल आप ही नहीं है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, सबके साथ सब डरते हैं। उसके बाद दूसरा है डू नॉट डिलीवर द स्पीच इन हरी। जल्दीबाजी में नहीं रहिए, जल्दी से ज़्यादा कंटेंट कवर करने के चक्कर में आप अपने स्पीच को ख़राब मत कीजिए। तो आराम से रिलैक्स होकर बोलिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है डोंट मेंटेन सिंगल गेस्चर इन वन पोजीशन। ऐसे एक जगह खड़ा होकर अपने हाथों को, पैरों को ऐसे मत रखिए, आप एक मूवमेंट रखिए और सबका कोऑर्डिनेशन मेंटेन कीजिए। उसके बाद नेवर थिंक योर ऑडियंस इज नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक। जब बोलते हैं ना कि ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सोच के मत जाइए कि सबसे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ। हो सकता है ऑडियंस आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानती हो, तभी आपके माइंड में होना चाहिए कि नेवर थिंक योर ऑडियंस इज नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक। आपका ऑडियंस आपसे अच्छा नहीं जानते, हो सकता है उसमें आपसे अच्छा जानते हैं। इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। 5वां जो है डोंट मेक एनी कॉमेंट विच कैन हर्ट द ऑडियंस। ऑडियंस को ऐसा कोई बात मत बोलिए, ऐसा कोई सेंटेंस मत यूजिए कि जो ऑडियंस को हर्ट करे। 6ठा जो पॉइंट है अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज इन योर स्पीच। बार बार एक ही चीज़ को दोहराइए मत। हाँ रिपीट कीजिए लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक ही, ऐसा नहीं कि ऐसी की स्पीच को, एक ही मुहावरा को, एक ही फ्रेज को आप बार बार दोहरा रहे हैं। 7वां जो है अवॉइड फिलर्स इन स्पीकिंग। करने लगते हैं ऐसे कुछ फिलर्स हैं, उसको भी आप अवॉइड करना चाहिए। डोंट फॉरगेट अबाउट द टाइम। देखिए टाइम जो हर चीज़, स्पीच के लिए टाइम इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक पहलू है। आपको जो टाइम स्लॉट मिला है उसी के हिसाब से आपके कंटेंट और स्पीच होने चाहिए और उसी के टाइम, उस लिमिट में आपको ख़त्म करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर हमें ध्यान देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको जो टाइम अलॉट है उसी में आपको चीज़ों को बताना है, बोलना है। और 9वां जो है, 9th जो है डोंट पुट अप एन एग्रेसिव फेस एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 जो पॉइंट है डोंट मेक थिंग्स विच यू आर नॉट श्योर अबाउट। अगर आप नहीं जानते हैं कोई चीज़ को, आप कोई आंसर नहीं दे सकते हैं, तो सिंपल बोल दीजिए कि मुझे अभी पता नहीं है, अब मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ, स्पीच के बाद हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि जानते नहीं हैं और गलत स्टेटमेंट दे दिए और उसी पर अडिग हैं, उसी से नहीं मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा डोंट इन पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसका मैंने डिस्कस किया। दोस्तों मैं एक बार फिर से समराइज कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया। दोस्तों ये जो वीडियो है पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 6 वीडियो है, इस पर मैंने बताया पहले कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्या है, उसको मैंने फिर से एक बार रिवाइज कराया। फिर मैंने बताया कि डोज इन पब्लिक स्पीकिंग क्या क्या हमें पब्लिक स्पीकिंग में करना चाहिए। उसके बाद हमें बताया क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये किन किन बातों पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है पब्लिक स्पीकिंग का, उसको मैंने डिस्कस किया। मैं दोस्तों आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जो सीरीज़ में वीडियोज़ हैं, चाहे लिसनिंग स्किल के हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल के हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को हैं, ये जो टॉपिक है एक सीरीज़ में है
और इसमें मैंने एक अच्छे से लिंक करके टॉपिक को कवर किया है, तो इनको देखिए और नहीं समझ में आता है इनको बार बार देखिए। और हाँ, देखने से केवल नहीं होगा, इसको आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, इसको आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो इन पर काम करना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही से इसका 100% फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लाइफ में जो भी आपका लक्ष्य है उसको अचीव कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स है, कोई सजेशंस है, तो उसको फील फ्री होकर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस पर हम काम करेंगे और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। आपको जो रिक्वायरमेंट है, जिस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं वीडियोज़, नई टॉपिक कोई है तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसको भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा जो सीरीज में वीडियो है आपको कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी फॉर्म में आपको लाभदायक हो रहा होगा और आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे फिर नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति काम कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही सुखमय और लाभदायक होगा।